आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने हिंदुओं को गुलाम बनाने का काम किया अपने देश में। 1950 में है आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिसे धर्म परिवर्तन करने को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आया और हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते थे। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थे धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCI एक्ट मतलब 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेट एक्ट लेकर आई। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए गए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंधक सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इसका संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्तर पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल भी लाया गया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने पर्सनल लॉ कोड को हाथ भी नहीं लगाया। मतलब कि एक ही देश, इसमें एक धर्म वाले एक इस देश के कानून और संविधान के हिसाब से चले और दूसरे मजहब वाले अपने मजहब के कानून के हिसाब से चले। ये था भेदभाव कांग्रेस की। यूनिफॉर्म सिविल कोड से डरते ही ये लोग, कांग्रेस ने फिर आरक्षण की आग लगाई। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान तो हिंदुओं को ही हुआ। आरक्षण की देश को जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेस इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते चले गए और ना ही इससे लोगों को सशक्त बनाया गया, जबकि इसको लोगों की आदत लगा दी गई, लत लगा दी गई। फिर शुरू हुआ हिंदुओं का असली काल, मतलब इंदिरा कार्यकाल। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा ने संविधान में सेकुलर शब्द को ऐड कर दिया, जबरदस्ती ठूस दिया, जिसको लेकर संसद में ना तो कोई चर्चा हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू देश नहीं कहला सकता भारत। जबकि आप हमारे आसपास देखोगे कि सभी मजहबी देश है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में पूजा स्थल कानून लाया गया। 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया, जो बेहद ही हिंदू विरोधी था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के कब्जे में जो मंदिर थे ना, उनको छुड़ाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। उनके पास दलील सुनने का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा था। हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया इस कांग्रेस की वजह से। फिर 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लेकर आई। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग भी बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही, हिंदुओं को बांट भी दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा जो लाभ उठा सकते थे ना, वो स्पेशल धर्म वाले थे। जिससे कांग्रेस ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं तोड़ने दी। मतलब हिंदुओं को बांट भी दिया और धर्म विशेष के लोगों को खुश भी कर दिया। जब इस देश में सेकुलरिज्म था तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी की क्या जरूरत थी। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर एक और महापाप किया गया। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो उस व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल सकती थी। और रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर किसी के पास सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो ये वक्फ बोर्ड ही है भाई। अब सिर्फ एक आखिरी बार बचा था, वह था राम सेतु एफिडेविट। राम सेतु एफिडेविट भी बना दिया गया। हिंदुओं ने 2004 में कांग्रेस को चुन लिया, तो कांग्रेस ने भी इनाम देते हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया, काल्पनिक बता दिया गया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम करने का प्लान भी बना लिया था। सब कुछ तैयार था इनका। फिर हिंदुओं को 2009 में आतंकवादी घोषित। 2009 में फिर से हिंदुओं ने कांग्रेस को चुना और उसके बदले में कांग्रेस ने हिंदुओं को टेररिस्ट घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदुओं के धर्म, अधिकारों और शिक्षा के अधिकारों को छीन लिया, लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को नहीं समझ पाए। औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था और कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। कांग्रेस वाले कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र नहीं, हिंदुत्व खतरे में है। आप देखोगे कि किस तरीके से हिंदुओं का हाल से बेहाल कर दिया गया। लेकिन आज भी कुछ हिंदुओं के ऐसे लोग हैं, ऐसे तल्ले हैं, जो कांग्रेस की संकड़ खाते हैं, उसकी शपथ खाते हैं। जय श्री राम।